साथियों, आप लोगों की मांग पर आप लोग कमेंट जो हमको दिए थे उसको ध्यान में रखते हुए आपके मन में गणित के जो भय नामक भूत बैठा हुआ है, उस भूत को भगाने के लिए मालिकराम वर्माचार्य जी विषय लेकर आए हैं। आज का विषय है दो वर्गों का योग। हम कैसे आसानी से सरलता से सही उत्तर कम समय पर ज्ञात कर सकते हैं, ये बताने जा रहे हैं। साथियों, जो इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो यूट्यूब पर मालिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। आपके मन में जितना भी गणित के पीछे भय बैठा हुआ है, उस भय को भूत को मैं भगा कर रहूँगा। अब आपको गणित में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक आपके साथ मालिकराम वर्मा चाहते हैं। देखिए, दो वर्गों का योग हम कितना आसानी से सरलता पूर्वक हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। हम पहले कोई प्रश्न ले लेते हैं। 23 का वर्ग धन 27 का वर्ग, इसको हम जोड़कर एक ही पंक्ति में किस प्रकार उत्तर प्राप्त करते हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपके दिमाग में बढ़ जाएगा और कभी जीवन भर ये प्रश्न का उत्तर कैसे निकालते हैं ये कभी उड़ नहीं पाएगा। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं इकाई का वर्ग करते हैं। तो इकाई में हमारे पास क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। दोनों का वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, 49 और 9 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 58, 58 का 8, हासिल 5। साथियों, इतना पहले प्रक्रिया जो है वो समझ आ जाए होगा। हम इकाई का वर्ग करके दोनों को जोड़ दिए। सेकंड बार में हम क्या करते हैं, इकाई और दहाई को दोनों का गुणा करके उसका हम दुगुना करते हैं। चलिए, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 14 और 6 हो गए 20। अब उसका दुगुना कर देंगे तो 20 दूनी कितना हो गया, 40। और हमारे पास 5 यहाँ है। 40 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, 45 का 5 और फिर हमारे पास हो गया 4। फिर हम दहाई का वर्ग करके जोड़ लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 4 होता है 8। हासिल हमारे पास 4 बचा है तो 8 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा 12। इस प्रकार हम एक ही पंक्ति में कम समय में बड़े से बड़े प्रश्नों का वर्ग का योग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, हम और दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। 42 कर देता हूँ। 42 का वर्ग धन 24 का वर्ग, 42 का वर्ग धन 24 का वर्ग। इसको भी हम बड़ी आसानी से कैसे प्राप्त करते हैं, ये आपके इस प्रश्न में हम बहुत ही आसानी से समझाने जा रहे हैं। साथियों, ये प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, फिर हम आपको बड़ी बड़ी संख्या लेकर के इसका हम वर्ग का योग ज्ञात करने के लिए सिखा देंगे। सबसे पहले हम 2 का वर्ग करते हैं और 4 का वर्ग करते हैं। तो 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्ग होता है 16। 16 और 4 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल 2। फिर उसके बाद इकाई दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये गुणा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 कितना हो गया 16। 16 का हम दुगुना कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा 16 दूनी 32। 32 में 2 हासिल आया है, उसको जोड़ देंगे तो 32 और 2 कितना हो गया 34। 34 का 4 हासिल 3। उसके बाद सैकड़ा दहाई का वर्ग करेंगे तो 4 दूनी होगा 8 और 4 दूनी 8, 8 8 16। इसमें पहले देखेंगे, पहले 2 का वर्ग किए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 16, 16 और 4 20 का 0 हासिल 2 हुआ। दूसरे बार में हम 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 को जोड़े और 16 हो गया। 16 का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 को 16 जोड़े, 16 और दूनी 32, 32 और 2 34, 34 का 4 हासिल 3। तीसरे बार में हम क्या करते हैं, हम दहाई का फिर वर्ग करते हैं।
4 × 16 और 2 दूनी 4, 16 और 4 को जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा 20 और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। इस प्रकार से हमारा उत्तर एक ही पंक्ति में प्राप्त हो गया। साथियों अब मैं अंक को बढ़ाते चलता हूँ। चलिए 5 58 का वर्ग 67 का वर्ग। विधि आप लोगों को समझ आ गए हैं। अब प्रक्रिया को हमको ध्यान में जब आ जाता है तो हम उसको अंक को बड़े करते चलते हैं। 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49, 64 और 49 कितना हुआ 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 64 में एक पहले 49 में रहते 50 हो गए, 50 × 7 = 110 और 3 100 कितना हो गया 13। देखिए ये 8 × 8 = 64 हुआ और 7 × 7 = 49। तो हम इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक ही से ले आए तो ये 50 हो गया, 50 × 60 = 110 और 3 13, 100 कितना हुआ 13। तो 113 से कितना हो जाएगा 3 8 11। ठीक है, जोड़ने के लिए समझ आ गया होगा। 8 × 8 = 64 और 7 × 7 = 49। तो 64 में एक दे देते हैं तो 49 कितना हो जाएगा 50 हो गया, 50 और 60 को जोड़े तो 110 हुआ और 3 वहाँ का बचा हुआ तो 113, 113 का 3 8 11। सेकंड बार में क्या करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं फिर जोड़ करके दुगुना कर देंगे। 5 × 8 = 40, 6 × 7 = 42, 40 और 42 को जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। 5 × 8 = 40, 6 × 7 = 42, 40 और 42 को जोड़े कितना हुआ 82। अब 82 का दुगुना कर देंगे 164 होगा। कितना होगा 164 और 11 को उसमें जोड़ेंगे तो 164 और 165 और 175 है ना। तो 175 का 5 हासिल कितना बचा 17, कितना बचा 17। अब दहाई का वर्ग करेंगे, 5 × 5 = 25 और 6 × 36, 25 और 36 को जोड़ेंगे तो 36 में 5 जोड़ेंगे 41 और 20 और जोड़ दो 61, 61 और 7 68 और 10 78। ये हो गया हमारे पास 78। इस प्रकार से एक ही पंक्ति में बहुत जल्द से शीघ्रता से हम दो संख्याओं के वर्गों का योग याद कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। 95 का वर्ग 84 का वर्ग। इस प्रकार से भी प्रश्न हमको प्राप्त हुआ है तो इस प्रश्न को भी हम बड़ा ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए प्रश्न को ध्यान में रखिए, प्रक्रिया को ध्यान में रखिए, उसके बाद बड़े से बड़े प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। और आपको डरना क्या है, जब मालीग्राम वर्मा आचार्य जी आपके साथ में है, डरने की कोई बात नहीं है ना। गणित से आप कोई डरेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। पहले इकाई का वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16, 16 और 1 को जोड़ दिए कितना हो गया 17, हासिल कितना होगा 17 का 7 हासिल 1 हुआ। उसके बाद इकाई दहाई का गुणा करेंगे फिर दुगुना कर देंगे। 9 × 1 = 9, 8 × 4 = 32, 32 और 9 होता है 41, 41 का दुगुना कर देंगे तो 82 और 82 हासिल 1 आया है, 82 और 1 83 का 3 हासिल 8। तीसरे बार में दोनों का दहाई का वर्ग करेंगे। 9 × 81, 8 × 8 = 64, तो 81 में 4 पहले ले लेते हैं 64 का, तो देखिए 9 × 81 हुआ और 64 हुआ तो 81 में 4 जोड़े कितना हो गए 85। अब या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 से 14 140 और 5 45, कितना हुआ 145 और 145 में हम 8 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 153। कितना हो जाता है 153।